Good morning, dear students of class 9. This is the English online classes by Paro ma'am from Paradise Convent School. We are reading English first, Behind Books, chapter number 2. Today we will starting, and the chapter name is The Sound of Music. After completing the chapter 1 prose and poem, we are going to start the chapter 2, The Sound of Music. In this story has two parts, and two parts is two different things depend on it. Part 1 is the basic concept on the define on a deaf girl, जो कि बहरी एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे, and that girl's name is Evelyn Glennie. Listen to sound without hearing it. Part 1 का नाम है, Part 1 स्टोरी का ही नाम है Evelyn Glennie. Listen to sound without hearing it. Without hearing it मतलब इसको सुनाई नहीं देता है, and the sound of music और म्यूजिक का आवाज़, तो जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर से चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक. ये कैसा है? सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक सम टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. भगवान जो होते हैं, माने इस लड़की के बारे में बोल रहे हैं, गॉड ने क्या किया, उसको अपना सुनने का जो शक्ति है वो उससे छीन लिया था. ही हैज़ गिवन हर बैक, सुनने का शक्ति तो उसका छीन लिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, जो कि स्पेशल कुछ चीज़ उसमें डाली थी. व्हाट हुई हियर, जो जब कि हम लोग जो सुन पाते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोग जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, हम लोग जितना उसको एहसास नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा वो बिना सुने उस चीज़ को महसूस कर सकती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही कारण है एक दिन वो म्यूज़िक मतलब सुरों को बहुत अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट किया. तो सोच लो, एक डिफ गर्ल. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success of story. तो बेसिकली ये जो कहानी है एक लड़की का जो कि बहरी होती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत स्ट्रगल किया है. फिजिकली स्ट्रगल करने के साथ साथ सामाजिक स्ट्रगल भी करना पड़ता है. जो लोग अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, लंगड़े होते हैं, समाज में वो फिजिकली तो स्ट्रगल करते हैं, साथ साथ दूसरे लोगों के सामने भी हंसी मजाक का वो बन जाते हैं. तो आज क्या हुआ, वही दिन वही लड़की फिजिकली डिसेबिलिटी को मानते हुए भी जीवन में अपने सपनों को, अपने सफलता को साकार करती है. अब कैसे करती है, वी विल रीड इट ऑन द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. Rush our crowds just jostle for position on the underground train platform. जॉसल के मतलब होता है पुश रफली, मतलब धक्का मुक्की हो रहा था. मतलब ये एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का घटना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग का भीड़ भाड़ है और जहाँ पे धक्का धक्की हो रहा है. ट्रेन प्लेटफॉर्म में होता ही है. ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. छोटी सी लड़की, लेकिन उसका उम्र लगभग 17 साल की है. वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी, इसी वजह से कि ट्रेन का जो वाइब्रेशन हो रहा था. प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन आते हैं, प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म देखना थोड़ा कांपते रहते हैं जब ट्रेन आ जाती है. तो ये सब देखते हुए सोचते हुए वो काफ़ी नर्वस थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. क्योंकि वो उसके लिए पहला दिन था जब वो कहाँ जा रही थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जा रही थी. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फ्रॉम. डॉन्टिंग मतलब डरी हुई थी, फ्राइटिंग मतलब एकदम डर रही थी. वो उसका पहला दिन था और वो कहाँ से जा रही थी, स्कॉटलैंड से. स्कॉटलैंड से जा रही है कहाँ, लंदन, अपना रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में भर्ती होने. 17 ईयर्स की लड़की है वो. कौन, एविलियन ग्लेन. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो म्यूजिशियन लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, एस्पिरिंग में जो कि म्यूजिशियन बनना चाहती है, उसके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आया. और वो चैलेंज क्या, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. वो बहरी है, वो बहरी बन गई है. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennie बचपन से ही पैदाइशी बहरी नहीं थी. धीरे धीरे उसका सुनने का जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने जा रहा था. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was watching play the piano. पहली बार उसकी मम्मी इस बात को नोटिस की थी जब इवलिन कितने साल की थी, 8 साल की थी, और एक पियानो शो हो रहा था जहाँ पे पियानो बजा रहा था. वहाँ पर they called her name
सब ने उसको बुलाया एविलियन को, एंड शी डिड नॉट मूव, और वो हिल नहीं रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर, तो आई मतलब कौन, तो उसकी मम्मी बोल रही, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी एविलियन को सुनाई में दिक्कत हो रहा है, नहीं सुन पा रही है। सेज इजाबेल ग्लैनी, तो सेकेंड कैरेक्टर 11 ग्लैनी के मदर्स का नाम क्या है, इजाबेल ग्लैनी। तो इजाबेल ग्लैनी बोली, तो उसी दिन मुझे पहले महसूस हुआ कि ग्लैनी को समझ में नहीं आ रहा है, वो सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एविलियन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। धीरे धीरे इस बात, जैसे कि ये बात एविलियन को भी पता चला, एविलियन इस बात को अपने अंदर छुपा के रखा था ताकि उसका ये बहरीपन उसके दोस्त और टीचरों को पता ना चले। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress argued her parents to take her to a specialist. लेकिन समय के साथ साथ अब देखो, जैसे वो कान में कम सुनने होता है तो पढ़ाई भी ख़राब होने लगा। जब पढ़ाई उसका ख़राब होने लगा, उसका मार्क्स कम आने लगे, तब टीचर्स उसके मम्मी को बुला के बोले, उसको पेरेंट्स को बोले उसको कोई अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद ये मालूम पड़ा कि कोई ना कोई चोट की वजह से उसका जो कान, नाक इस सब जॉइंट में, ब्रेन के जॉइंट में एक नर्व होता है, जो नर्व उसका कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी है, और वही कारण है उसका सुनने का शक्ति धीरे धीरे खो रहा है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डेफ। उन्होंने उनको, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उसको बाकी जैसे लोग कानों में एक मशीन डालते हैं ना, कम जो सुनते हैं, वैसा मशीन डाला जाए और उसको वैसे ही एक स्कूल में भर्ती करवाया जाए जहाँ पे डीफ पीपल को पढ़ाई लिखाई करवाया जाता है। So students, today that's it for enough. We will get back on the excitement on tomorrow's videos. कल हम लोग देखेंगे कि कैसे अब वो अपने इस चैलेंजेस को लेते हुए आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होती है। So children, please read this passage at home. If you have any doubts, please inform me. I will answering you. Have a nice day and goodbye.